वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप किक बॉक्सिंग की, जहां पर पाकिस्तान के लिए एक और सुनहरी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। और बल्दिया टाउन कराची की बाहिम्मत और बासलाहियत बेटी राबिया नूर ने आज़रबाईजान के शहर बाकू में होने वाली आलमी मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन एक बार फिर से कर दिया है। और राबिया ने जीतने के बाद कहा कि उन्होंने 4 राउंड खेलकर फाइट जीती है, जिस पर उन्हें बेहद खुशी है। राबिया नूर ने टाउन चेयरमैन बल्दिया अब्दुल करीम आसकानी का शुक्रिया भी इस हवाले से अदा किया, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। बिल्कुल ऐसी है। बल्दिया टाउन की बेटी ने मेहनत, हौसले और अज़्म से दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तानी खवातीन किसी से कम नहीं है। राबिया नूर बल्दिया टाउन कराची की रिहायशी है। उन्होंने कौमी सतह पर मुतादिद एजाज़ात जीते। इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग और गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन चैंपियन राबिया मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हमें जीतती हुई नजर आई। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे आगा कलीम साहब भी, जिन्होंने आज़रबाईजान में बहुत सारे मुकाबले जीते और अब वो आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत में भी मौजूद है। आगा कलीम के हवाले चलूँ तो उन्होंने भी अपने मद्दे मुकाबिल को हराया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आगा कलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और राबिया नूर, आपका भी शुक्रिया। वैसे दोनों खिलाड़ी भी हैं, लेकिन आगा साहब राबिया के कोच भी हैं। आगा साहब, थैंक यू सो मच। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ ABN न्यूज़ में। राबिया तो इससे पहले भी आ चुकी हैं। पूरी कौम की तरफ से आपको मुबारकबाद हो। क्या कहेंगे आप इस जीत के हवाले से? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रिया करता हूँ सब अल्लाह ताला का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, ताकत दी। उसके बाद मेरे तमाम फैमिली मेम्बर्स का, मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के, इस फाइट के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस फाइट के लिए पहुँचा। और मेरे अज़रबैजान में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ाइट थी, एक प्रोफेशनल फ़ाइट थी, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपोनेंट को सिर्फ 15 सेकंड में नॉकआउट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड प्रोफेशनल फ़ाइट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और मैंने गोल्ड विन किया। इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनवरी में इधर आया हुआ था, तऊज़ अज़रबैजान। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने सिर्फ 48 सेकंड में अल्हम्दुलिल्लाह को नॉकआउट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइट विन की थी। तो ये सब चीज़ें बताना बड़ा आसान है कि 48 सेकंड में विन किया, 20 सेकंड में विन किया, 15 सेकंड में विन किया। इसके पीछे होती सपोर्ट बड़ी मस्ट होती है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर इसकी भी सपोर्ट ना होती तो मैं यहाँ नहीं होता। ज़ाहिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ाहिर से सर एहसन अहमद भाई का, जिन्होंने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया, अभी तक सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। जुबली इंश्योरेंस का, और टीम टैपमेट का, टीम माइको का, और एवन टसल का, सर सलीम खारसा, सर अली गिरानी का, जिन्होंने मुझे इस इवेंट में सपोर्ट किया, प्रमोट किया। और खास तौर जो है मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर अली परवेज भाई का, जिन्होंने मुझे हर इवेंट के लिए सही मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। अगर वो सपोर्ट ना करे तो मैं यहाँ नहीं होता। सर आसिम गजनफर साहब का, और उसके अलावा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरे इवेंट को पॉसिबल बनाया। अगर ये लोग ना होते तो मैं इस इवेंट को पॉसिबल नहीं बनाता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पहुंचा। मैंने अपने को बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह से 15 सेकंड में नॉकआउट किया। और एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल फाइट मैंने विन की। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ, 2 टाइम एशियन चैंपियन था, 2 टाइम वर्ल्ड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था, 1 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडलिस्ट था, 4 टाइम इंटरनेशनल चैंपियन था, 2 टाइम नेशनल चैंपियन। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चैंपियनशिप विन करने के बाद भी जो सपोर्ट है हमें अभी तक नहीं मिली, क्योंकि बेसिकली जो ताल्लुक है मेरा वो क्वेटा के लिए हाईकोर्ट से। मगर कराची के शहर बल्दिया टाउन में जो है ना, मैं एक चाय होटल पे काम करता हूँ, तो इनके ताल्लुक भी बल्दिया टाउन से ही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बल्दिया टाउन से ही है, और ये स्टूडेंट भी मेरी है। तो हम लोग माशाल्लाह जबरदस्त चाय के होटल पे काम करने वाले आगा कलीम पाकिस्तान का नाम रोशन कर एग्जैक्टली पाकिस्तान का नाम रोशन करे। और अलमिया ये है कि इनको गवर्नमेंट की जानिब से उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। राबिया को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राबिया, मुझे आप बताएं कि आपने 4 राउंड खेलकर ये फाइट जीती है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या कहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ताकत दी और इस काबिल बनाया कि मैं जो है इस वक्त आलमी सतह में जो है वो मुकाबले जीत रही हूँ। और मैं अपने कोच के भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे ट्रेनिंग दी। और इससे पहले मैंने आलमी सतह पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया कजाकिस्तान में, तो मैं विन नहीं कर पाई कुछ इश्यूज की वजह से। मैं बीमार भी थी और मैं जो है वो फाइट विन नहीं कर पाई, और पाकिस्तान की मैंने ब्रॉन्ज लिया। लेकिन मैंने अहद किया कि नहीं, अब मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाना है। मैंने जो है वो पाकिस्तान की बेटी हूँ और पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ करना है। तो मेरे आगे एशियन चैंपियनशिप आई अजरबैजान में, तो मैंने वहां पे जो है वो पूरे एशिया में पाकिस्तान के लिए गोल्ड विन किया। और इसके बाद आर्मी प्रोफेशनल फाइट्स आई जो कि गुज़िश्ता रोज थी, उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। और मेरा जो ये ख्वाब था वो पूरा हुआ कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। अपने मुल्क के नाम मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और मैं चाहती यही थी स्टार्टिंग से कि मैं उन लड़कियों का सहारा बनूं जो लड़कियां करना चाहती हैं, लेकिन फैमिली इशूज की वजह से, मुआशरे की वजह से कर नहीं पाती। तो मेरा मेन मकसद है कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, उनकी मिसाल बनूं। और अब बात आती है कि आप मुकाबलों पे जाते हैं और आपको सपोर्ट कौन करता है, तो मुझे इस बार सपोर्ट किया है अब्दुल करीम आसकानी ने, जो कि बल्दिया टाउन के चेयरमैन भी हैं।
और हुकूमती बंदे पीपल्स पार्टी के, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वैसे तो हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इनकी तरफ से मुझे सपोर्ट हुई, मेरा टिकट हुआ, तो मैं हाल मशकूर हूँ इनकी, क्योंकि इनकी वजह से मेरा जाना पॉसिबल हुआ। जबरदस्त राबिया, इस हवाले से तो हम पूछेंगे आपसे। आगा साहब, आप ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि आप एक होटल में भी काम करते हैं। अब होटल में काम करके अपना गुजर बसर भी आपने करना है, फिर इंटरनेशनल फाइट्स भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी है, बाहर भी जाना है। अभी आप बाकू में मौजूद हैं और वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना है। कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये सारा सफ़र? बिल्कुल, सबसे मुश्किल काम ये होता है कि जब देखो मैं हम लोग यहाँ पर आज से 15 साल पहले मैं जो है ना कराची आया, और हमने काम स्टार्ट किया होटल में। मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, चाची, हम सारे होटल में काम करते हैं। हमारा एक होटल है बलिया टाउन में, वहाँ हम काम भी करते हैं। फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हो, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप 8-10 घंटे का काम करते हो, फिर ट्रेनिंग 4 घंटे करते हो, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जो सबसे मुश्किल मरहला होता है, अपने लिए स्पॉन्सर ढूँढना, उसके पास जाना, भाई ये मेरे बैग है। आप यकीन करें, इस वक्त मेरे पास 8 बेल्ट पड़े हुए, इस तरह के बड़े बड़े 8 बेल्ट है, और 20+ मेरे मेडल पड़े हुए हैं। सारे पूरा बैग मेरा भरा हुआ है। मैं लोगों को जाता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई ये मेरे मेडल है, ये मेरे बेल्ट से आप सपोर्ट करें। प्रमोट के हुकूमती इदारों के पास गया हूँ, सबके पास गया हूँ, मगर जो सपोर्ट था मिलने चाहिए था वो नहीं मिला। फिर उसके बाद जो ना आप वेट कट करते हो, मेहनत करते हो, जो मेन चीज होती है सपोर्ट, वो भी आप बिल्कुल आपको नहीं मिलती है। तो मैं बड़ा बड़ा डिमोटिवेट भी कभी कभार होता हूँ, मगर हिम्मत नहीं हारता हूँ कि यार आपने हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह भी बुरे दिन है, अच्छे दिन आएंगे। तो भी इनको मैं यही मोटिवेशन देता हूँ हर बंदे को। जो मेरे पास क्लब में बच्चे आते हैं, आप यकीन करें ऐसे बच्चे आते हैं जिनके पास फीस नहीं होती कुछ है। हमने क्लब बनाया तो हम लोगों से फीस भी नहीं लेते, जिनके पास फीस नहीं होती है हम कोशिश करते हैं कम से कम फीस ले। जो गरीब होते हैं फीस भी नहीं रहते। तो देखो, जो मेरे पे गुजरी, मेरे साथ किसी और पे गुजरी। अब ये मेरी स्टूडेंट है, मैंने इससे आज कोई फीस नहीं दी है, ना कोई उसका वो की, इनको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर सपोर्ट भी किया, सब कुछ किया है। तो ये मेन चीज ये होती है यार, जब आपके पास कोई रास्ता होता है सपोर्ट करने का, तो आप बच्चों को सपोर्ट करें, प्रमोट करें। तो हमारी मेन कोशिश ये होती है, जिस तरह की सपोर्ट मिलती है हम लोग अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं। अगर मैंने बताया जिस तरह के एहसन अहमद भाई है, उन्होंने मुझे डे 1 से हम सपोर्ट किया, भी सपोर्ट किया, और वलीद अजीज भाई, इनको भी सपोर्ट किया, मुझे भी सपोर्ट किया। और मेन नंबर जो इसके अलावा अली परवेज भाई है, उन्होंने मुझे, देखो उसमें कॉल करता हूँ, अली भाई मेरा टिकट आ रहा है, मुझे नेक्स्ट फाइट आ रही है, टिकट करवा के देते हैं। एहसन अहमद भाई, मेरी चैंपियनशिप के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे जो ना वीजा फीस चाहिए, तो करवा के देते हैं। तो इस तरह ये लोग जो इनका होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज मौजूद हूँ तो इसका मेन रीजन बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि उन तमाम तर लोगों को आपने भी बता दिया, राबिया ने भी बता दिया, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। और आप दोनों ने आज बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जाना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाना है। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साग अलीम और राबिया नूर, आप ABN न्यूज़ के साथ इस वक्त सुबह में मौजूद थे। ख़वातीन वज़ात, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने नाम रोशन किया है ना पाकिस्तान का, विदाउट मतलब किस सूरत हाल में कि होटल पे काम करने वाला शख्स 6 बेल्ट अपने पास रखे। बिल्कुल। और जिस तरह से राबिया भी बता रही थी कि एज अ फीमेल उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर आपको पता है कि जब ऐसी जगहों से ताल्लुक हो, थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल होता है, ऐसे में निकल कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जितना भी सराहा जाए शायद कम होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई, फिर घर, फिर जॉब। तो मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते जी। अब कराची का रुख करते हैं। कराची से 2 शख्सियात थी, लेकिन ये बाकू में मौजूद थे। कराची में 84 इंच पानी की पाइपलाइन फटने से मुतालिक तहकीकात में चीफ इंजीनियर PWD TMA जफर पुलिजो को ओहदे से फारिग कर दिया गया और SC मोहम्मद एजाज को चीफ इंजीनियर का इजाफी ओहदा दिया गया। और वाटर कॉर्पोरेशन हकाम ने 30 अप्रैल को तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। 3 रुकनी कमेटी में MD प्लानिंग और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल थे। कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट जमा करानी थी, लेकिन अब 13 रोज के बाद भी तहकीकात मुकम्मल ना हो सकी। ये पाकिस्तान का ये अलमिया तो है ही है। जंग के बाद हमें ये सारी सूरत हाल पता चल रही है। बिल्कुल। अब हम बहुत जंग कर रहे थे ना, लेकिन उसके साथ ये मामलात भी चल रहे थे जिनको रिपोर्ट करना जरूरी था। इसी वाले से मुकम्मल डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अली कराची से। बिलाल, बताइएगा ये क्या मामला है, इसकी मुकम्मल डिटेल्स शेयर करें। जी देखिए, ये जो 84 इंच की लाइन है, ये इससे पहले भी जो है वो फटी थी, फिर दोबारा जो है वो फटी थी। जब इसमें तहकीकात की गई तो जो 84 इंच की 2 लाइनें थी, इसमें 42 और 42 इंच की दो लाइनें थी। उसमें जो है वो कुंडा मार के जो है वो हाइड्रेंट को जो है वो दिया जा रहा था, पानी चोरी की जा रही थी। पहले भी इससे पहले पानी की लाइन फटी, फिर दोबारा पानी की लाइन फटी। इससे जब दूसरी बार जो लाइन फटी तो जो जामे कराची है वहां से उसकी लाइन जो फटी है, उसके बाद जो है जामे कराची में जो है वो पानी हो गया। तमाम कराची के जितने भी डिपार्टमेंट है जामे कराची के, वो तालाब को मंजर पेश करने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में पीने का पानी नहीं है और शहर भर में जो है वो रोडों पे जो है वो पानी नजर आता दिखाई दे रहा था। उस पर जो है तहकीकात की गई
उसके बाद तहकीकात, पहले भी तहकीकात की गई, पर वो अंदर के जो वाटर एंड सेवरेज के जो लोग थे उन्होंने मामले को जो है मिट्टी डाल दी और वो मामला बैठ गया। फिर दोबारा जो है लाइन फटी, उसके बाद फिर दोबारा तहकीकात की गई कि भाई आया क्या वजह है कि इसमें क्यों ये लाइन फट जाती है, क्योंकि 84 इंच की जो लाइन है वो बहुत बड़ी लाइन होती है, उससे पूरे आधे कराची को तकरीबन समझ लें कि पानी तरसील किया जाता है। आज भी कराची में जो है वो कई हद तक जो है पानी नहीं आता। उसके बाद तहकीकात की गई, तमाम लोगों को बिठाया गया। उसके बाद फिर जफर पली जो है इंजीनियर है DWN की, उनकी जो है पोस्ट हटा दिया गया। उसके बाद उनकी जगह जो है एजाज की जो है वो लगा दिया गया है। अभी भी हमारे जराये ये बताते हैं कि जो ये लाइन है उससे कई हद तक जो है वो जो है उसको 84 इंच जो है वो ठेके पे दिए जाने के जो है इंकशाफ किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे इंकशाफ भी हो रहे हैं और अल्लाह करे कि कराची के जो पानी के मसाइल हैं पानी पीने का नहीं है, लेकिन सड़कों पर पानी जो है वो जाया हो रहा है। और ये 50 साल पुरानी जो कि इस वक्त मुरम्मत होने के लिए उसके ऊपर तहकीकात की कमेटी बैठा दी गई है कि और फिर उसके बाद कोई पेशरफ्त होगी। मुरम्मत नहीं हो। खबरतीन वजह यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।